कहानी की शुरुआत में हम डे नाम के लड़के को देखते हैं। वह स्विमिंग पूल में सो रहा होता है। जब वह उठता है तब वह देखता है कि उसकी बॉडी पर घाव लगे हुए हैं। पैर की तरफ देखने पर एक क्रोकोडाइल उसे पकड़ा हुआ था। दूसरे पैर का इस्तेमाल करके वह क्रोकोडाइल पर हमला करता है और कैसे भी कर अपना पैर छुड़ाकर वहां से दूर चला जाता है। लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। डे ने एक बाल्टी की मदद से जैसे तैसे करके उसे दूर कर दिया। डे एक गहरे स्विमिंग पूल में फंसा हुआ था। वहां से निकलना आसान नहीं है। वहां पर कोई सीढ़ी भी नहीं पड़ी थी जिसकी मदद से वह ऊपर जा सके। वह यहाँ पर कैसे फंसा हुआ है, इसके लिए हम 6 दिन पहले कहानी को देखते हैं। डे उसी स्विमिंग पूल में फोटोग्राफी कर रहा था। एक मॉडल का वह फोटो खींच रहा था। तभी वहाँ पर डे की फ्रेंड कोए अपने डॉग के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वह लोग वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। बाथरूम में जाकर डे अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है क्योंकि वह डायबिटीज़ पेशेंट है। उसी दौरान उसकी फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वह लोग बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग बाहर जाते हैं और ग्रुप में एक फ़ोटो लेते हैं। अगले दिन स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए डे अपने डॉग के साथ वहाँ पर था। आज के बाद यहाँ पर कुछ दिनों तक कोई भी नहीं आने वाला। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है। वह उससे कहता है कि हमें स्विमिंग पूल का पानी निकालना होगा। डे स्विमिंग पूल पर आराम से चिल कर रहा था। उसके फ्रेंड ने लीवर नीचे करके स्विमिंग पूल का पानी बाहर निकालने लगा। वह डे से कहता है कि जल्द ही स्विमिंग पूल का पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। डे उसकी बात मान जाता है। वह उससे कहता है कि जाने से पहले एक पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो। उसकी बात मानते हुए उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अब डे गलती से वापस फ्लोटी पर लेट कर सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसका कुत्ता भौंकता है तब वह उठता है। वह देखता है कि वाटर लेवल कम हो गया है। वह वहाँ से बाहर जाने की काफ़ी कोशिश करता है जिसमें उसके नाखून भी टूट जाते हैं, लेकिन वह बाहर जा नहीं पाता। इसके बाद वह हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही होती है। मोबाइल वाइब्रेट होता है और वह किनारे पर आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वह मोबाइल को उठा लेता है। लेकिन गलती से मोबाइल पानी में गिर गया था, इसलिए वह डेड हो गया। वाटर लेवल कम ना हो जाए इसलिए वह नीचे एक कपड़ा लगा देता है। उसी समय पिज्जा बॉय वहाँ पर आ जाता है। वह आसपास वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वह वहाँ पर पिज्जा रखकर चला जाता है। उसी दौरान डे का पैर नीचे फंस गया था, इसलिए वह ऊपर आ न सका। जब डे ऊपर आया तब वह पिज्जा बॉय वहाँ से चला गया था। थक हार कर वह अब लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी फ्रेंड कोई आती है। वह स्विमिंग पूल में छलांग लगाने वाली थी। डे उठकर उसे मना कर देता है। गलती से पैर फिसलकर उसका सिर प्लेटफॉर्म से टकरा जाता है। फिर वह नीचे गिर जाती है। ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी, इसलिए डे उसकी मदद करता है। धीरे धीरे वाटर लेवल कम होता जा रहा था, यानी कि उनकी मुसीबत और बढ़ती जाएगी। इसी दौरान उसका डॉग बार करने लगता है क्योंकि उसने एक क्रोकोडाइल को अपनी ओर आते हुए देख लिया। डे उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह भौंके जा रहा था। क्रोकोडाइल डॉग को खा पाता उससे पहले वह भी स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जैसे तैसे पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं उसकी फ्रेंड अभी भी इंजर्ड है और वह बेहोश है। क्रोकोडाइल ने अभी तक उन्हें नहीं देखा। वह दूसरी साइड में मुंह खोलकर सो रहा था। ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र क्रोकोडाइल के मुंह में रखे टेप पर पड़ जाती है। वह जैसे ही उसे लेने के लिए जाता है तभी क्रोकोडाइल उठ जाता है, लेकिन तब तक डे ने टेप उठा ली थी। डे टेप की मदद से अपनी फ्रेंड की बैंडेज करता है। क्रोकोडाइल अब उनके पीछे पड़ गया था। डे वहां से निकलने का उपाय सोचता है। वह वेंट के जरिए बाहर जाने की कोशिश करता है। अपनी फ्रेंड को लेने के लिए वह गया, लेकिन तब तक क्रोकोडाइल उसमें पहुंच जाता है। डे उसके निकलने का काफ़ी देर तक इंतजार करता है और जब वह नहीं निकलता तब डे रिस्क लेकर खुद टनल के अंदर जाने की कोशिश करता है। वह एग्जिट तक पहुंच गया था, लेकिन एग्जिट बाहर से लॉक है। उसी दौरान हम देखते हैं क्रोकोडाइल वापस से स्विमिंग पूल में आ जाता है और अब वह धीरे धीरे डे की फ्रेंड की ओर बढ़ रहा था। डे जल्दी से वापस से स्विमिंग पूल पर पहुंचकर क्रोकोडाइल को दूर फेंकता है। अब फाइनली कोको भी होश आ चुका है। रात के वक्त हम देखते हैं डे का डॉग वही पिज्जा खा रहा होता है। डे डॉग को इशारे से पिज्जा को नीचे गिराने के लिए कहता है। 3 दिनों बाद उन्होंने आज पहली बार कुछ खाया था।
अगले दिन उनके पास पानी भी खत्म हो चुका था और प्यास के मारे डे बेहोश हो जाता है। रात के वक्त हम देखते हैं कोई डे को बताती है कि यह क्रोकोडाइल फीमेल है और आज इसने अंडे दिए हैं। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। बाल्टी की मदद से डे पीने के लिए पानी इकट्ठा कर लेता है, यानी कि पानी की समस्या उनकी दूर हो चुकी है। अगले दिन क्रोकोडाइल डे पर हमला करने जा रहा था, लेकिन बीच में वह बेंट में गिर जाता है। डे जल्दी से बेंट को क्लोज करके क्रोकोडाइल को उसी में फंसा देता है। अब वह लोग सूखी लकड़ी से आग जलाते हैं और उससे क्रोकोडाइल के अंडे को बॉईल करते हैं ताकि वह उसे खा सके। रात में वह लोग वहां से निकलने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश धरी की धरी रह जाती है। उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कल तक वह लोग जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं। अगले दिन जब क्रोकोडाइल वेंट से निकलता है और वह देखता है कि उसके एग वहां पर नहीं हैं, तब वह उन दोनों पर अटैक करने जाता है। जैसे तैसे करके दोनों क्रोकोडाइल से बचने के लिए वेंट में चले जाते हैं। आज 5वां दिन है और हमें पता है डे डायबिटीज पेशेंट है और उसे इंसुलिन चाहिए होती है। अब डे की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। डे एग्जिट साइड से देखता है कि वहाँ पर एक इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ा है। वह इंजेक्शन उठाने की काफ़ी कोशिश करता है और इस सब के दौरान इंजेक्शन टूट जाता है। डे की सारी होप छूट चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ है कि नीचे एक केस रखा हुआ है। उसके फ्रेंड ने उसे वहाँ पर रखा था। उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ा था, जिसे लगाने के बाद उसे कुछ राहत आई। अगले दिन हम देखते हैं एक तूफान आता है, जिससे वहाँ की एक वायरिंग टूट के नीचे गिर जाती है। डे उस तार की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करता है, हालांकि उसे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन कैसे भी करके वह ऊपर तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, वायर टूट जाती है और डे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कहानी हमारी फिर से वहीं से शुरू से स्टार्ट होती है। डे बेहोश है और क्रोकोडाइल उसका पैर खा रहा है। जैसे तैसे करके उसने क्रोकोडाइल से अपना पीछा छुड़वाया। रात को हम देखते हैं बारिश हो रही होती है। कोई पहले से बेंट के अंदर थी तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगता है। डे टनल के दूसरे रास्ते से जाने की सोचता है। वह वहाँ पहुँच तो गया, लेकिन वहाँ पर भी एक स्विमिंग पूल था जो पहले वाले से बड़ा था। अगले दिन 2 लोग अपना पैराशूट टॉय को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। वह लोग सीढ़ी लगाकर स्विमिंग पूल में उतरते हैं। हालांकि क्रोकोडाइल सोफे के पीछे सो रहा था, इसलिए वह उन्हें दिखाई नहीं देता। डे को जब उनकी आवाज़ सुनाई दी तब वह अपने पहले स्विमिंग पूल में जाता है, लेकिन तब तक वहाँ से वह जा चुके थे। एक अच्छी बात थी, उन्होंने वहाँ पर सीढ़ी लगा दी थी, यानी कि डे अब वहाँ से निकल सकता है। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने क्रोकोडाइल आ जाता है। क्रोकोडाइल उस पर हमला करता है। डे की सारी होप टूट चुकी थी, क्योंकि टनल में पानी भर चुका है। उसे लगता है कोई पानी में डूबकर मर गई होगी, लेकिन कोई अपनी जिंदा होने का सबूत उसे देती है। डे एक रॉड की मदद से क्रोकोडाइल पर हमला करता है। फिर वह सीढ़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन सीढ़ी अपने आप ऊपर जा रही थी, क्योंकि जिससे वह बंधी थी वह बैरल दूसरी ओर मुड़ गया था। कोई पानी में धीरे धीरे डूबती जा रही थी। तभी उसका डॉग उसकी तरफ छलांग मारता है। वह चेन में बंधा हुआ था, इसलिए गला घुटकर उसकी मौत हो जाती है। डे अब अपने डॉग की चेन पकड़कर ऊपर आता है। सबसे पहले वह एग्जिट को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर कोई फंसी हुई थी। वह जैसे ही एग्जिट खोलने लगता है तभी वह वापस से स्विमिंग पूल में गिरने वाला था, लेकिन किनारा पकड़कर जैसे तैसे वह फिर से ऊपर आ गया। अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उसने एग्जिट को खोल दिया और कोई को लेने के लिए गया। कोई पानी में डूबकर बेहोश हो गई थी। जल्दी से उसे बाहर निकालकर उसने CPR दिया। फिर कहीं जाकर उसको होश आया। वह लोग आपस में गले लगते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।